हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आया कि जी हम नंबर 5 से नंबर 3 इकोनॉमीज़ में शामिल होंगे, मतलब 3 या 4 सालों में, यानी अपने नेक्स्ट टेन्योर में। एक खबर तो ये है। इसके साथ-साथ वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि भई इंडिया का जो स्टैचर है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा अप हुआ है और मज़ीद आगे की तरफ जा रहा है। दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, दुनिया उसको सुनती है। कैसे ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है? आज इस इश्यू के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fakar bhai. Thank you very much for inviting me. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा कि एक तो नंबर 3 इकोनॉमी, हर किसी की आजकल कोशिश है कि इकोनॉमीज़ उनकी अच्छी, और जिनकी भी इकोनॉमीज़ अच्छी होती है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। वो डिफेंस हो, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हों, वो बेहतर हो जाती है। लेकिन इंडिया नंबर 5 पे तो इस वक़्त टॉप 5 इकोनॉमीज़ में नाम है, मौजूद है, लेकिन वो चाहते हैं कि जी नंबर 3 पे आ जाएँ। क्या आपको नज़र आ रहा है जिस स्पीड से जा रहे हैं, और शायद 2027 की डेट बताई जा रही है आफ्टर 3 और 4 इयर्स? देखिए, ये तो सारी की सारी जो स्टैंडर्ड पुअर हो गई या केपीएमजी हो गई, इस तरीके की इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग आईएमएफ, सब ने ये कह दिया कि भाई 2050 जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होंगी वो इंडिया, चाइना और अमेरिका होगा। अब उसमें रैंकिंग तो चाइना फर्स्ट होगा, इंडिया सेकेंड होगा, यूएसए थर्ड होगा, या ऐसे इधर उधर कुछ होगी, इधर उधर। बट देखिए, मोदी जी जब बात कहते हैं ना, जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं, तो वो रैंक कुछ भी हो सकता है हम फर्स्ट हो सकता है हम थर्ड हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मैंने वीडियो देखी है। तो मैं हैरान हो गया, मतलब द मैन हैज नो फियर, ही सेज कि मैं आ रहा हूँ तो काम चालू रखो। आई मीन दिस इज, अच्छा कुछ लोग, सम पीपल आर बोर्न टू रूल, ही इज वन ऑफ देम। भाई द राइट। मैन हैज नेवर लॉस्ट अ सिंगल इलेक्शन इन हिज एंटायर लाइफ। वो आज तक आदमी चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, द फर्स्ट टाइम ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, देन ही बिकेम एमएलए। हमारे यहाँ क्या है कि एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ही फर्स्ट बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, देन बिकेम एन एमएलए। Same with ओके। the prime minister. He was first declared to be Indian prime minister and then he contested the election. तो वो आदमी भाई, ही इज आई मीन वन ऑफ दोज रेयर होते हैं ना भाई जिनको लिख के आता है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मोदी जी इज अ मैन ऑफ, जिसे कहते हैं प्रोवाइडेंस ना, ही हैज बीन, ही इज द चूजन वन। तो अब रही बात की, देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं ना इस नंबर गेम में नहीं पड़ता कि ओके। हमारी 3 ट्रिलियन हो जाएगी, 4 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 20 ट्रिलियन हो जाएगी, एक्सपोर्ट इतना हो जाएगा, इम्पोर्ट। इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है फकर भाई, जो वेल्थ हमारा है, हमारा वेल्थ कभी भी फिजिकल जो गेन्स है वो वेल्थ नहीं रहा, हम उसमें भी जा रहे हैं। जी। हमारा वेल्थ है नॉलेज, हमारा वेल्थ है पीस, हमारा राइट। वेल्थ है इंक्लूसिवनेस, हमारा वेल्थ है दुनिया को साथ ले चल के चलने की क्षमता। इसमें इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट जो हमारी जो ओवरऑल अप्रोच हो रही है कि चाइना को हमसे अलग क्या करता है। चाइना को हमसे अलग ये करता है कि व्हाई द वर्ल्ड इज वरीड विद द चाइनाज राइस बट दे आर प्रेइंग फॉर द इंडियाज राइस। एक की राइस से डरे हुए हैं, दूसरे की राइस के लिए इबादत दुआएँ करने की कर रहे दुआ हैं। मांग रहे हैं। भाई क्यों ऐसा? ऐसा क्या दोनों में डिफरेंस है? एक में डिफरेंस ये है कि वो लोग जो है जिसको हम कहते हैं, वो धार्मिक, धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन से ना लीजिएगा, मतलब मोरालिस्टिक जो जी। क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए वो नहीं है उनके अंदर। कि वो एक समझ है चाइना सबसे बड़ा है, पाकिस्तान हमारे पैरों के नीचे, अफ्रीका हमारे पैरों के नीचे, जी। हिंदुस्तान हमारे पैरों के नीचे। दिस जी। इज देयर वे टू लुक एट द वर्ल्ड। बट व्हाट इज आवर वे टू लुक एट द वर्ल्ड? कि भाई हम भी बढ़ रहे हैं, हमने अपने लिए 100 वैक्सीन बनाई है तो 10 हुँ। पैसिफिक आइलैंड वाला भी ले ले। भैया आपके यहाँ भी कुछ लोग सुरक्षित हो जाए, ये नहीं कि आप हमसे छोटे हो, इसलिए कि आप बिल्कुल, मानव। बिल्कुल, बिल्कुल, भारत की ज़बरदस्त। कहानी मानवता की कहानी हो, यही हमारा वेल्थ है। हम 20 ट्रिलियन हो जाए, 40 ट्रिलियन हो जाए, हमें दुनिया को देखिए 2 वेल्थ प्रोवाइड करनी है। एक तो फिजिकल वेल्थ, दूसरा ये ह्यूमन रिसोर्स का वेल्थ भी हम ही ने प्रोवाइड करना है। और जब बिल्कुल, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो हम अपने आप को सबको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट ह्यूमन क्वालिटी मिलती है, हमें गूगल का सीईओ भी प्रोवाइड करना है। अभी राइट। अभी हमारी नजर ये कि एप्पल वाला हो जाए बस, ठीक है। टिम कुक रिटायर हो, कोई इंडियन भी वहां बैठ जाए तो वो भी एक जो है कमी पूरी हो जाए, क्योंकि एप्पल को बड़ा पैसा दिया है हमने।
तो हमारी जो वेल्थ सही है है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेल्थ से इंडिया को कभी नहीं, इंडिया कभी भी फिजिकल वेल्थ के लिए नहीं, हमारी जो सोने की हुँ। चिड़िया हम जो थे वो अपनी ज्ञान में थे और विज्ञान में थे, और धन तो खैर एक उसका सिर्फ साधन है। तो ये ठीक। हमारा है कि मोदी जी वाकई में इंडिया का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, इंडिया की हेरिटेज और उसको रिस्टोर कर रहे हैं। सो ही इज राइट, बट ही इज अ कॉन्फिडेंट मैन। अच्छा डॉक्टर साहब यही चीज़ यकीन करें वो स्पीच मैंने एक दफ़ा नहीं मैंने काफ़ी दफ़ा देखी। वो क्लिप मेरे पास है 1 मिनट और कुछ सेकंड का, वैसे तो स्पीच उनकी लंबी होगी लेकिन जो क्लिप मेरे पास था, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं। मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मैंने कहा यार दुनिया में बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बल्कि मैंने फिर अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से भी मैंने अपने शोज़ में बात की कि यार ये वाला कॉन्फिडेंस या ये वाली चीज़ हमारे वाले क्यों नहीं कहते? चलें जी नंबर 3 आप ना करें, नंबर 10 ना करें, नंबर 20 ना करें, कोई 50-40 में तो बात करें ना कि यार मैं इसको इस नंबर पे ले आऊँगा। मैं आईएमएफ से ये जो 1-1 अरब डॉलर के पीछे ख्वार उज़ार हो रहा हूँ, तो ये मैं नहीं करूँगा यार, मैं यहीं से जनरेट करूँगा सारा कुछ, मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा। ये चीज़ मुझे यकीन करें, और मुझे नहीं पता कि इंडिया में बाकी पार्टीज़ का क्या हाल है, आई डोंट नो दैट, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैंने ये क्लिप ट्विटर पे भी लगाया। मैं कहा क्योंकि अगर ये आदमी कह रहा है तो मेरे जैसा आदमी जो मतलब कभी इंडिया आया भी नहीं है, पाकिस्तान में बैठा हुआ, मैं कहा मुझे भी यकीन आता है कि यार ये कर लेगा। ये क्या चीज है, ये मतलब ये क्रिज्मा क्या है? देखिए, इस करिश्मे का नाम है मिट्टी से जुड़ाव। ओके। आपके यहाँ के पॉलिटिशियन के पास पावर नहीं है। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके। उसको पता ही नहीं है, जैसे अगर आप एक प्राउड पश्तो और प्राउड या पाकिस्तानी दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल हो लेकिन सकता हुआ ये है कि कॉन्फ्लिक्ट है, कि अगर आप प्राउड पश्तो हो तो आप फिर पाकिस्तान की है। नफ़ी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो आदमी राइट। सारी ज़िंदगी उसको ये नहीं समझ में आता कि अगर एक पश्तून है, वो अपने लैंड की सेवा करेगा तो अपने आप हम्म। पाकिस्तानियों की सेवा हो जाएगी भाई। या भई आपको पूरे आप जैसे मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं? मोदी इज़ अ फाइन टास्क मास्टर, वो काम दे करके फिर निश्चिंत होके छोड़ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या का काम यही है। आप जब तक अपनी मिट्टी और ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, आपको आप लोगों को ये गोल ही नहीं देते हो कि भाई आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार रोल प्ले करता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे जी कभी एक दिन और बात करूँगा, लेकिन जरूर। अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फ्लॉट बता दें। जी जी प्लीज। उसमें जब आदमी, इकोनॉमी का मतलब है रिफॉर्म। एक तो आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि एक इकोनॉमी कोई ऐसा चीज नहीं है, पेड़ नहीं है कि आप अचानक से लगाए इकोनॉमी हो जाता है। इकोनॉमी वर्षों में होती है। इकोनॉमी मीन्स, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है, इट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना? अब आपने नेचुरल रिसोर्सेज को बीच से काट दिया, उसके बाद आपने लोगों के दिमाग में ये कहा कि नहीं, लैंड रिफॉर्म नहीं करना, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करना। आपने लोगों को बिजनेस करने के लिए ये बना दिया कि वो टैक्स चुरा, लोगों को हाँ पाकिस्तान बिल्कुल। से मतलब ना यस। होकर के वो यस। अपना इंटरेस्ट देखने लगे। पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। हुआ ये है कि हम्म। लोग अपनी रिचनेस देखते हैं। उनको ये लगता है यार कि ये तो यस। मेरा जो है, बिकॉज़ ज़मीन से उनकी लगाव नहीं है। वो उस ज़मीन से जुड़ते नहीं है, क्योंकि हम्म। उनको लगेगा कि अगर हम जुड़ गए, पंजाबी होंगे तो मेरे ऊपर तो दाग लग जाएगा, पश्तून हो ओह! गए तो मेरे ऊपर दाग लग जाएगा। जी, जी। अगर ये समझा दें कि पश्तू का अगर विकास होगा, उनका अगर डेवलपमेंट होगा, पाकिस्तान का अपने आप होगा। क्योंकि पाकिस्तान का फाइन। डेवलपमेंट करने का मतलब है कि पश्तो का होना, यही बिल्कुल। अपना दिक्कत है। चूँकि आपके यहाँ पे पाकिस्तान का डेवलपमेंट पश्तो का डेवलपमेंट होना नहीं है। वो हुँ। पाकिस्तान की जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इतना डिवीजन क्रिएट करती है कि वो लॉ बनाना है तो पहले आप शरियई काउंसिल से जाके लॉ पूछ के आइए कि भाई ये हुँ। लॉ बना पाएँगे कि जी, नहीं बना पाएँगे, तो भाई फिर बना ही क्यों रहे हो? हटा ही दो फिर उसको। तो बिल्कुल सही। आप इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? गवर्नेंस। एक उनकी स्टडी थी, नोबेल प्राइज जिसपे हमारे यहाँ पे वो थे, उनको मिला, अमर्त्य सेन जी को। उनके जो स्टडी थी वो ये थी कि पावर्टी इज डायरेक्टली और इज को रिलेटेड विद गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस से पावर्टी आती है, यानी कि हुँ। मिस गवर्नेंस, जब आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को उपयोग नहीं कर पाते, आपकी टैक्स पॉलिसी ठीक नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ठीक नहीं है, आपकी ट्रेड पॉलिसी ठीक नहीं है। अब इंडिया को आप एमएफएन स्टेटस नहीं दे रहे हो, हालांकि एमएफएन स्टेटस हाँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एमएफएन, अगर आपके लोगों को नहीं पता है तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता जी, हूँ जी, व्हाट जी, जी, इज बिल्कुल। मोस्ट एमएफएन। फेवरेट। इट्स बेसिकली अ कंफ्यूजिंग, इट्स जो नाम है वो ये मीन नहीं करता। जी। एमएफएन बेसिकली होता ये कि जब आप एक मल्टीलैटरल मतलब कई स्टेट उसके पार्टी हैं, उसका नाम है जीएडबलटीटी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको ओके। डब्ल्यूटीओ कहते हैं आप, ठीक है ना?
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में कई देश उसके सिग्नेचरी हैं। अच्छा, दुनिया एक तरह की नहीं है, कुछ देश है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज है तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ देश है कि वो हाईली एग्रीकल्चर वाले हैं तो वो फूड का एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ है कि बेचारे के पास दोनों नहीं है, दोनों सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी के साथ जो है वो ट्रेड में टमाटर ले रहे हैं और अपना जो है वो फिनिश गुड्स दे रहे हैं, उसके लिए हम उसको अपने जो गुड्स है वो कह रहा है कि ठीक है, तो हमारा टमाटर ले रहे हो और अपने मोटरसाइकिल हमारे यहाँ पे ला रहे हो, हम तुम्हें वो मोटरसाइकिल 3% के टैरिफ पे लेंगे, यानी कि जो जब तुम हमारे शोर पे आएगा तो हम 3% ही टैक्स उस पे लेंगे टोटल कॉस्ट का। वही मोटरसाइकिल दूसरी कंट्री बना रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान भी बना रहा है, तो पाकिस्तान से आप कह रहे हो कि हम आपसे 8% का टैरिफ लेंगे क्योंकि आप सब कुछ और बिजनेस तो करते नहीं है, जी। आपको खाली हम दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, या को तुम 3% टैरिफ पे सेम गुड्स, गुड सेम होना चाहिए, सेम गुड्स को तुम 3% टैरिफ दे रहे हो और पाकिस्तान को 8% पे दे रहे हो, तो यहां पे क्या होगा कि आर्टिकल 2 जो गैट का है वो अप्लाई हो जाएगा, उसमें पाकिस्तान को अपने आप 3% का टैक्स मिल जाएगा, टैरिफ रेट मिल जाएगा। इसी को कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यहाँ पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नहीं है, पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेटेड है। मोस्ट फेवर्ड तो वो वाला नेशन था जिसको 3% मिल रहा था, लेकिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ चूंकि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका इंडिया पाकिस्तान के जी। रिलेशन में क्या था? अगर पाकिस्तान किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड कर रहा है, वही प्रेफरेंशियल ट्रेड वो इंडिया के साथ कर लेता, यानी लो टैक्स कर देता इंडिया के साथ। आप जब एमएफएन स्टेटस नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि जो गुड्स आप इंडिया से मंगा रहे हो जी। वही गुड्स आप किसी और कंट्री से मंगा रहे हो, तो किसी और कंट्री पे आप हाई टैरिफ, लो टैरिफ रेट दे रहे हो, लेकिन बिल्कुल। इंडिया से आप हाई टैरिफ पे ले रहे हो। जबकि आपको चूंकि वही गुड्स दूसरी कंट्री से लो टैरिफ पे ले रहे हो, इंडिया से भी वो आपको लो टैरिफ पे लेना चाहिए, जी। लेकिन आप ये नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि कह रहे हो कि आप इंडिया का गुड्स अब अपने यहाँ नहीं आने देंगे। तो आप जो है इकोनॉमिक्स को आर्टिफिशियली पैरों तले रौंद रहे हैं। आप कोई भी इकोनॉमिक्स के रूल नहीं मानना चाहते, ट्रेड नहीं मानना चाहते, क्योंकि आपके पास हर चीज का एक सोल्यूशन है, टू नेशन थ्योरी। ओके। आपको जब तक आप उसकी नफी नहीं करेंगे, कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो कैसे इकोनॉमिक्स की बात करेगा, कैसे कह देगा नंबर 3 बिना इंडिया को लो टैरिफ एक्सेस दिए हुए टू द मार्केट? क्या आप दे सकते हैं लो टैरिफ एक्सेस मार्केट? क्या आप इंडिया का इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे? भाई आपके नेबर में दुनिया की रिचेस्ट 5वीं कंट्री बैठी है, उसका इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला रहे हो। आप सोच रहे हो कि अमेरिकन आके इन्वेस्टमेंट कर ले, अमेरिका वाला क्या इन्वेस्ट करेगा आप, क्या जब आप वैसा कुछ कोई कैपिटल गुड्स नहीं बनाते? तो आपके यहाँ जो भी बेचारा पॉलिटिशियन बनेगा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलेगा तो उसको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट हो जाता है। उसको एमएफएन देना पड़ेगा, इंडिया से ट्रेड रिलेशंस ओपन करने जी। पड़ेंगे, और जितने भी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी है उसको प्रमोट करना पड़ेगा इंडिया के साथ। वो तो नहीं, वो तो अभी आपके हमारे यहाँ पे था, बेचारे नवाज शरीफ साहब की मोदी जी से जब मुलाकात हुई, लोगों ने जिंदल के ऊपर फोड़ दिया कि ये तो ट्रेड है, ये तो इनका तो ताजिर लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। ताजिर को हमारे थैंक्स एनडीए, बिफोर एनडीए जी। फकर भाई, ताजिर को हमारे यहाँ भी गाली बनाते हैं। ताजिर ही है जो इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। दुनिया वो आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं चलाते देश को, देश को बिल्कुल। चलाने वाले ये ताजिर होते हैं। और ताजिर कोई बड़े बड़े अरबपति नहीं होते हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? ये जी। आर्मी, रेलवे ये नहीं करती, या रिलायंस नहीं करती। इंडिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है, उसका नाम है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। किसी ने दुकान खोल ली है स्पोर्ट्स की, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया है। किसी ने चाट की दुकान खोली हुई है, 2 बच्चे उसके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये है एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया मेन, जो कि लोगों को देता है, क्योंकि दिस इज वेयर द मीट इज। तो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स को रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना है, और कोई वो नहीं कहना चाहता, इसलिए मोदी कभी नहीं पैदा होगा, क्योंकि मोदी के पास पॉलिटिकल कंट्रोल है। आपके आदमी के पास पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। उसको पता है कि अगर पॉलिटिकल कंट्रोल आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में वो है, क्या नाम है, कॉन्फ्लिक्ट है। और जी। जो जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन जाप को, जब उन्होंने कहा कि गवर्नेंस मींस पॉलिटिक्स इज द डायरेक्ट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स। आपको राइट। पॉलिटिक्स के थ्रू इकोनॉमिक्स आएगी, आप इकोनॉमिक्स के थ्रू पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो, दोनों इम्पॉसिबल है। और जिस दिन आपका बिल्कुल। पॉलिटिकली मजबूत होगा, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा डिसीजन लागू होगा, और टू नेशन थ्योरी गई तेल लेनी है, हमको ये बिजनेस चाहिए तो बिजनेस चाहिए, ही कैन ओपन इट। आप देख लें, कश्मीर का हुआ ट्रेड बंद कर दो, कुछ हुआ ट्रेड बंद कर दो। बिल्कुल। वहां से कोई आदमी बिल्कुल। कहेगा भाई यस। इसका क्या लेना देना है ट्रेड बंद करने से।
जी। अनफॉर्चुनेटली ये वाली बात आपकी सर बहुत ज़्यादा, मैं डॉक्टर साहब आपसे 100% इस बात पे एग्री हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जब मैंने कवर किया और उसके ऊपर बहुत सारे शोज़ मैं टीवी चैनल्स पे किए, तो वहाँ पे यही बात हम करते थे, वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, यहाँ के भी बैठे होते तो कहते थे यार बॉर्डर पे कुछ मसला होता है तो आप ट्रेड को बंद कर देते हैं। कहते हैं यार ट्रेड से इसका क्या ताल्लुक है कि आप ट्रेड बंद कर रहे हो? आप कहते हैं जी गेट बंद कर दो। बाब पाकिस्तान जो नाम है तोरखम के ऊपर या फिर स्पिन बोल्दक चमन में है बलूचिस्तान में, उसको बंद कर दो। अब उससे क्या होता है कि वो लाजमी सी बात है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं करेक्ट, वो डिस्टर्ब होते हैं। करेक्ट। अब मेरा वाघा बॉर्डर है, वहां से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन आया हुआ है, इंडिया ने भी कनेक्ट किया हुआ है, पाकिस्तान का भी बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वाघा तक। लेकिन अफसोस कि वहां पे कुछ नहीं होता। और आपकी बात सर मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल डिसीजन जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी फैसला साजी की, डिसीजन मेकिंग की, तो फिर हम मेरे ख्याल यही देखते रहेंगे कि मोदी साहब एक दिन खड़े होंगे, वो कहेंगे यार इस वक्त हम नंबर 1 इकोनॉमी पे या जो भी हो वो होगा, और पाकिस्तान यही देखता रहेगा कि यार हम क्या करें। आते हैं सर डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से, उन्हीं के कैबिनेट के मेंबर हैं और बड़े एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के। अभी उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि जी इंडिया जो ग्लोबली है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गई है, इन्फ्लुएंस और ये सारी चीजें। सर क्या चीजें ऐसी आपको लगती है, क्योंकि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा चुके हैं, जाते रहते हैं, रहे हैं फॉरेन में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्या चीजें ऐसी हिंदुस्तान ने की कि जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं और वो कहते हैं ओके। देखिए, वेस्ट ने जो ये वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया 1945 में, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन यूएन चार्टर है, ओके तो सर। ये वेस्ट की अचीवमेंट थी कि इसके थ्रू पीस आएगा। ये सारी जद्दोजहद इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अगर बॉटम लाइन डेफिनेशन है, हाउ टू अचीव पीस अमंग नेशंस, यही है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना? राइट। तो अब पीस को है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि ट्रेड को बढ़ा दो तो पीस अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएंगे। कुछ की थ्योरी है कि भाई ट्रेड वेड कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा लीडर पुतिन जैसा सनकी है तो फिर वहां पे नहीं होगा। कुछ की है कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में पीस नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरियां हैं। तो जो ये कह रहे हैं जयशंकर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कर्नल पॉइंट है, जो ध्रुव है, जो पिवट है, वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया ही दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में पीस प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इंडिया सबको साथ लेके चल सकता है। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि अमेरिका और वेस्ट ने डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ा, ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमन लिबर्टी और ये फ्रेटर्निटी, लेकिन वो उनका जो ह्यूमन लिबर्टी फ्रेटर्निटी वो यूरोप में अलग है और भैया वो इराक में अलग हो जाता है, ठीक है ना? आप वहां पे झूठ बोल के बम मार करके और बिल्कुल इराक को तबाह बर्बाद कर दो, आईएसआईएस क्रिएट हो जाए, ऐसी बिल्कुल। सिचुएशन ला दो, सीरिया को भी बर्बाद कर, जो भी हो, वहां के लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनका भी बिल्कुल रोल है ठीक। उसमें। ये चले जाते हैं दूसरों के वो डेमोक्रेसी देने। भाई जिसको डेमोक्रेसी चाहिए होगा वो अपने हिसाब से ढूंढ लेगा। आप कृपा करके न जाए, वो भी मतलब तोप लेके डेमोक्रेसी देने जा रहे हो यार, खुदा का खौफ करो। सही है बात। अफगानिस्तान में पहुंच गए, नेटो की बड़ी बड़ी तुमने वो दे दी, वो क्या नाम है, इतना ट्रिलियन डॉलर का उनको हार्डवेयर दिया, क्या उसे पीस आ गया, डेमोक्रेसी फैल गई अफगानिस्तान में? भाई लोगों को अपने हिसाब से चलने दो, वो अपनी सोसाइटी को खुद से रिफॉर्म करेंगे। आप ठेका मत लो कि हम आए हैं आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हम्म। सिखाने। सबकी डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अलग अलग है। कोई जिसको जितनी लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो अपनी सोसाइटी से उतना ले लेगा, और वो मामला सद्दाम हुसैन उनके लोगों के बीच का होगा। आप क्यों जा रहे हो? तो वर्ल्ड ये डेमोक्रेसी को बेच नहीं सके। हम जब आते हैं, हम ये कहते हैं कि हम वेस्ट को भी ले चल सकते हैं साथ में, हम वेस्ट एशिया को भी ले सकते हैं, वेस्ट यूरोप को भी ले सकते हैं, हम अफ्रीका को भी लेके चल सकते हैं, हम सबको लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही ने पहली बार दुनिया में कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा जो पृथ्वी है वो परिवार है, एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। किसी को ईश्वर ने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, किसी को कम दिए हैं, हम जी। आपस में बांट बूट के अच्छे से रह सकते हैं। इतनी कमी नहीं है पृथ्वी पे। तो वो यही कह रहे हैं कि द फिलोसफी टू ब्रिंग पीस इन इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टू प्रोवाइड लीडरशिप, इफ एनी कंट्री हैज इट, इट्स नथिंग बट इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो थ्योरी है, क्योंकि हम दुनिया को साथ, अब जैसे गूगल का सीईओ क्यों बन जी। जाता है इंडियन? ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं होंगे बिल्कुल इंटेलिजेंट, ठीक है।
इंडियंस की खास बात ये है कि एक तो पोलाइट होते हैं, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, बल्कि एग्रेसिव होते ही नहीं है। बिल्कुल सही। आपने कॉमेडी शो देखा होगा, यस। वो एक फ्लफी करके मैक्सिकन है, बड़ा पॉपुलर, अगर आपने नहीं देखा है मैं आपको भेज दूंगा। जी। तो वो ये कहता है कि यार मैंने ना वो आज तक अमेरिका में इंडियन कभी क्रिमिनल ही नहीं देखे। तो वो कहता है कि एक बड़ा अच्छा सा वो स्किट बनाता है, वो कहता है एक बार दो इंडियन बैंक लूटने गए, तो वो बैंक लूटने जाता है, एक उसको गोली दिखाता है, बोलता है गिव मी द मनी, तो बोलता है आर यू जोकिंग, वो बोलता है दे कांट इवन शाउट। तो पॉइंट ये है कि आप जो है उसके लोग ज़बरदस्त। क्रिमिनल के रूप में आपको देखने को तैयार नहीं है, कह रहे यार यू आर इंडियन, यार तुम जाओ क्रिमिनल, तुम टेक सपोर्ट करो। ये तो ये जब है ज़बरदस्त। ना कि आपको लोग आप एग्रेसिव नहीं हो, आप ज्यादा से ज्यादा जिसे कह लीजिए पाने के लिए भी लालची भी नहीं हो, तो ये जी, लोगों को अपील करती है वेस्ट में, इसी को जो राइट। पोलाइटनेस, कामनेस, कोई गुस्सा नहीं होना, लॉ अबाइडिंग है, ये नहीं कह ओके, रही कि हमारा लॉ दे दो, तुम्हारा लॉ घटिया बिल्कुल। है, या, हमारा बढ़िया है, मिल जाएंगे आपको, चर्च में भी चले जाएंगे, मॉस्क या, में भी चले जाएंगे, या, जहां ले जाएंगे। बिल्कुल। मतलब ये चीनी की तरह है, जहां गए वहीं घुल के मीठा कर देंगे, एंड दैट्स व्हाट क्या वी बात है! ज़बरदस्त। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा ना कि चीनी की तरह है और वहाँ पे घुल के और मीठा कर दिया पानी को। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक सॉफ्ट पावर है। आप यस, मिडल ईस्ट में भी हम और आप देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जहाँ-जहाँ पे भी जाते हैं, तो ये लोग नज़र आते हैं और नो डाउट अबाउट इट कि अपनी एक जगह बनाई हुई है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि एक अच्छी एजुकेशन है। और फिर एक जिसे कहते हैं कि एक सॉफ्ट स्पोकन सोसाइटी, शायद मैं अगर कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कि वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इन लोगों का, कि ये जाते हैं और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि यार वो बैंक लूटने के लिए गए थे, कहते हैं यार आर यू जोकिंग? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, यकीन करें एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट हम इसको ले रहे हैं, लेकिन ये अगर इसको हम जो दूसरी दुनिया में अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा ख़्याल है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर साहब ये जो दावा कर रहे हैं वो भी सही है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर।